everyone, my dear student of class 12th. Today, next part of inverse trigonometric function 2.1. Find the principal value of sin inverse 1 upon root 2. Solution. Let x equal to sin inverse 1 upon root 2. साइन इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 कितने डिग्री की वैल्यू है साइन में? 1 अपॉन रूट 2 जो है साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है? तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 2 होती है। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ठीक है। पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टेंस टू प्लस पाई बाई 2, जो इसका क्या है? डोमेन है। इसका डोमेन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको ये देखना है कि साइन के डोमेन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है साइन के डोमेन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो माइनस पाई बाई 2 टेंस टू पाई बाई 2 होता है, इसको ये फॉलो कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3। लेट एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3। कॉट एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। कॉट में कितने डिग्री की वैल्यू है? पाई बाई 3 की वैल्यू है। माइनस कॉट पाई बाई 3। एक तो ये लिख सकते हो 60 डिग्री की वैल्यू है ना। 60 डिग्री की वैल्यू को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई बाई 3 बोलते हैं। 60 डिग्री की वैल्यू को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई बाई 3 बोलते हैं। कॉट एक्स इक्वल टू कॉट माइनस पाई बाई 3, क्योंकि आप जानते हो वी नो डेट कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ओके, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पाई अपॉन 3। माइनस पाई अपॉन 3, माइनस पाई अपॉन 3 नॉट बिलोंग्स टू 0 टेंस टू पाई। कॉट का क्या होता है? रेंज 0 टेंस टू पाई होता है, और इसको ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। ध्यान रखना, कॉट में और कॉस में, कॉट में और कॉस में, किसमें? कॉट एंड कॉस, सीओ सीओ दोनों में है। ठीक है, सीओ सीओ दोनों में है, कॉट में और कॉस में। कॉट में और कॉस में यदि वैल्यू निगेटिव आता है तो मैं आपको बता रहा हूं, कुल मिला के आपको ध्यान रहे इसके लिए, यदि कॉट और कॉस में यदि वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो उस वैल्यू को पाई से माइनस करके रखते हैं, वही इसका क्या हो जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है। तो पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 3 बिलोंग्स टू 0 टेंस टू पाई। देन वी से दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। ओके, क्लियर है? ये निगेटिव आया है, निगेटिव हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ये इसके रेंज को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? पाई से जब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज पाई से ही माइनस क्यों करेंगे? सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? कॉस जो होता है निगेटिव होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan cot cos sec दोनों निगेटिव होता है। tan cot cos sec दोनों निगेटिव होता है, चारों का दो। ठीक है, tan cot cos sec चारों क्या होता है? निगेटिव होता है।
और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, पाई बाई 2 पाई, तो पाई में से माइनस कर देंगे तो किसमें आ जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव से इसके रेंज को क्या कर लेंगे पॉजिटिव कर लेंगे, पॉजिटिव करेंगे तो ये वैल्यू जो है क्या कर रहा है इसको फॉलो कर रहा है, या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 लेट x इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 cos x इक्वल टू -1/2 cos x इक्वल टू cos -π/4 cos -π/4 ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -π/4 x इक्वल टू -π/4 -π/4 नॉट बिलोंग्स टू 0 टेंस टू पाई। ठीक है, इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू पाई -π/4 इक्वल टू 3π/4 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 बिलोंग्स टू 0 टेंस टू पाई, 0 टेंस टू पाई को फॉलो कर रहा है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 3π/4। कहने का मतलब ये बेटा कि अभी काट वाला क्वेश्चन में पता है आपको, काट और कास जब दोनों आएगा, काट और कास दोनों आएगा और निगेटिव उसका जो ये होगा, जो क्वेश्चन का जो एंगल का वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, तो उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, और पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं पाई में से माइनस करते हैं। पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं पाई में से माइनस करते हैं, पाई से माइनस करके तब हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? बोलिए। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 लेट x इक्वल टू tan इनवर्स -1 tan x इक्वल टू -1 tan x इक्वल टू tan -π/4 x इक्वल टू -π/4 और tan का रेंज क्या होता है, tan का जो रेंज होता है -π/2, tan का रेंज क्या होता है -π/2 टेंस टू π/2, ये π/4 क्या है π/4 जो है -π/2 टेंस टू π/2 को फॉलो करता है, तो हम क्या कर देंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4। ओके, क्लियर है? इसको सॉल्व करना है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 इक्वल टू या x इक्वल टू लेट x1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 tan x1 इक्वल टू 1 tan x1 इक्वल टू tan π/4 tan कैंसिल x1 इक्वल टू π/4 x2 इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 cos इनवर्स -1/2 cos x2 इक्वल टू -1/2 cos x2 इक्वल टू कितने डिग्री की वैल्यू है 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू है -π/3 x2 इक्वल टू -π/3। अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया हूँ कि इस रेंज को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे पाई -π/3 इक्वल टू 2π/3। x3 इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 दिया है, तो साइन x3 इक्वल टू -1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है साइन x3 इक्वल टू साइन π/6 की वैल्यू, x3 इक्वल टू -π/6। तीनों को ऐड कर दो,
tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू है π/4, इसकी वैल्यू है 2π/3 और इसकी वैल्यू है -π/6। एलसीएम आप 4, 3 एंड 6 12, 4 3 12, 3π, 3 4 12, 8π -2π, 9π/12 इक्वल टू 3π/4। ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके इसके अलग अलग वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स 1/2, x इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू cos कितने डिग्री की वैल्यू है 60, π/3, π/3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3 हो जाएगी। x1 कर दो, x1 कर दो। x2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन x2 इक्वल टू 1/2, साइन x2 इक्वल टू साइन π/6, x2 इक्वल टू π/6। दो वैल्यू दिया है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है, π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। आपका 2.1 पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, आप लोग शेष जो क्वेश्चन में छोड़ा हो उसको बनाएंगे। धन्यवाद।